एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम प्लानिंग के लिमिटेशंस कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने पिछली सारी वीडियोस में प्लानिंग के बाकी सारी टॉपिक्स अपलोड कर दी रखी है। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब है किसी भी चीज़ का स्टिल होना, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, ना जिसमें नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिजिडिटी। ओके, सो देखते हैं इस पॉइंट को। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एज वन प्लान फॉर वन एक्टिविटी कैन बी सुटेबल बट सेम प्लानिंग फॉर अनदर एक्टिविटी कैन नॉट बी सुटेबल। इसका मतलब है कि आप जब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक प्लान बनाते हो, वो शायद वही प्लान के लिए वर्क कर जाए, पर जो पहले वाला प्लान था वो मे बी अनदर एक्टिविटी के लिए फोर्स में ना आए, मतलब काम में ना आए। वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से जो एक्टिविटीज़ है उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग वेरी कर सकता है। ओके, also it cannot be used in dynamic environment and can give negative result। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में एक ही प्लानिंग जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है वो फोर्स में नहीं आ सकता। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो उससे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। Here, creativity of top level management only increases। इसका मतलब है कि ये reduces creativity कर देता है प्लानिंग मतलब कि हमने पढ़ा कि प्लानिंग हर एक लेवल में काम में आता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्लान है ऑर्गेनाइजेशंस के वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, ना कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो सब जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो मेन प्लान बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं बस, और उन्हीं को कैसे फॉलो करना है उसी के लिए वो प्लान करते हैं। बाकी वो मेन जो प्लानिंग का काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो क्रिएटिविटी इसमें सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बढ़ती है, बाकी सारी मैनेजमेंट्स की क्रिएटिविटी इसमें स्टिल रहती है। ओके, but here the lower level managers does not do any creative things for organizations as they just needs to follow the plan which is structured by top level of management। मैंने आपको अभी भी जो समझाया ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट्स रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है। हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो जो भी हमारा प्लानिंग हमने किया था वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में मे भी वर्क नहीं कर सकता है। देखते हैं कैसे। एज आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक और चेंजिंग। हमें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। लाइक देयर इज़ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आती रहती हैं, और एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हमारी होती रहती हैं। तो इसी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है या फिर चेंजिंग है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इफ़ द प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिजिड, अगर ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में हमारा प्लानिंग एक रिजिड है, स्टिल है या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है, मैंने आपको जो समझाया, अगर हमारा प्लानिंग रिजिड है इस टाइप ऑफ सिचुएशन में, डायनेमिक सिचुएशन में, तो प्लानिंग इस सिचुएशन में काम नहीं कर सकता। देन योर प्लानिंग कैन नॉट वर्क, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। तो प्लानिंग को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि हर किसी भी टाइम उसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकें। ओके, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हमारा प्लानिंग फोर्स में नहीं आ सकता, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर कि if the organization is normal then for doing proper planning or needs to hire professional, ये it है। ओके, if the organization is normal, अगर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही हाई पोस्ट पर नहीं पहुंची है ऑर्गेनाइजेशन,
तो उसे अपने प्लानिंग के लिए क्या रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को रखने पड़ेंगे, सो दैट वो प्रोफेशनल वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर पाए, प्लान कर पाए, उनके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो प्लानिंग कर पाए। तो वो प्रोफेशनल को हायर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को सैलरी देनी पड़ती है वो प्रोफेशनल्स को मंथली। ओके, तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट मतलब इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे हायर सैलरी टू द प्रोफेशनल, तो उन्हें बहुत सारी सैलरी, बहुत हाई कॉस्ट पे करना होता है सैलरी, एज अ सैलरी प्रोफेशनल्स को। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मनी, ये मनी तो इन्वॉल्व करता ही है, साथ साथ टाइम और एफर्ट भी इसमें बहुत लगते हैं प्लानिंग में। ओके, तो इसी का मतलब था इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अब ये कैसे है हम ये देखते हैं। प्लानिंग टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड ऑल्सो इट्स कैन नॉट बी सूटेबल इन क्विक डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग विल बिकम बैरियर इन क्विक डिसीजन। अगर आपको कोई भी चीज़ झट से मतलब कोई भी फैसला झट से करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इस सिचुएशन में प्लानिंग काम नहीं करेगा। प्लानिंग के प्रोसेस में बहुत सारे मतलब टाइम लग जाते हैं। जैसे कि आपको अगर पिकनिक जाना है तो आपको एक हफ्ते से पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा क्या करना है, सब मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, प्लान करके रखना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर कल पिकनिक जाना है तो और आज आधा दिन बीत गया है, तो आप इसमें क्विक डिसीजन नहीं ले पाओगे, मतलब अगर कर भी लोगे तो कुछ ना कुछ आपके छूट ही जाएगा। तो यही था, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये आपके क्विक डिसीजंस में एक बैरियर, एक बाधा बन के हम इसे देख सकते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब आपने प्लान कर लिया है, सारा कुछ आपने आप प्लान कर लिया है, पर ये प्लानिंग जो है आपको गारंटी नहीं देगी कि आप इस अकॉर्डिंग टू दिस प्लानिंग, अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, प्लानिंग डज नॉट टोटली मेक श्योर अबाउट सक्सेस। इट डज नॉट मेक एनी गारंटी टू गिव 100% एंड फ्रूटफुल रिजल्ट ऑल द टाइम। हर समय वो आपको प्लानिंग आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, हर समय प्लानिंग आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ चेंजिंग और डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है और हमारा इन्वायरमेंट चेंजिंग है, इसी कारण हमारा मतलब प्लानिंग गारंटी नहीं देता कि आपको 100% और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे अगर आप प्लानिंग को फॉलो करोगे। तो आपका एक एग्जांपल दे दूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो और आप अपने प्लान किया आपने कि आपको 95% चाहिए, लेकिन आपको असलियत में आ गए आपके 80%, तो आपके अकॉर्डिंग टू द प्लान आपके 95 तो नहीं आ गए ना, एग्जैक्ट आपने जो सोचा था वो नहीं आए आपके। तो वही है कि आपको ये 100% रिजल्ट नहीं देते और कभी कभी ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो इसी का मतलब था प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ओके, सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको जो सारे पॉइंट्स समझाए आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ जाके आप रिपीट ये वीडियो देखिए, तब जाके आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।